गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट हो गया। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 5। द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइड टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर। फाइंड द ब्रीथ मीन्स बी फाइंड करना ऑफ द टैंक। इफ द लेंथ एंड डिप्थ बी है एल इंटू बी फाइंड करना है। एच या डिप्थ मीन्स हाइट 2.5 मीटर एंड नाउ 10 मीटर। तो नाउ वन बाय वन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया, एल इक्वल टू 2.5 मीटर। नाउ डिप्थ मीन्स क्या होती है, हाइट एच इक्वल टू 10 मीटर। एच इक्वल टू 10 मीटर। फाइंड क्या करना है, बी फाइंड करना है। तो बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वो कैपेसिटी दिया है कि द कैपेसिटी ऑफ क्यूबिडल टैंक इज 50,000 राइट। वॉल्यूम दिया आपको, कैपेसिटी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिडल टैंक इक्वल टू कितना दिया आपको 1230 50,000 लीटर। अब नाउ हमारा कितना है आपको देखो 15,000 है। फॉर्मूला क्या है, LBH। तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। 15,000 लीटर है तो उसको लीटर है तो लीटर, यहाँ पे क्या है मीटर में, तो उसको मीटर में करने 15,000 डिवाइड बाय 1000 मीटर क्यूब। 1 2 0 कट, 4 0 कट हो गए। यस, एक जीरो रहेगा ना अभी। 15,000 है तो 3 0 कट डिवाइड बाय 1000। 1 2 3 तो 1 2 और 3 तो कितना रहेगा इक्वल टू 50 मीटर क्यूब। 50 मीटर क्यूब राइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की फॉर्मूला क्या है, LBH। अरे बी नहीं, बी फाइंड करना, तो बी इक्वल टू 50 डिवाइड बाय एल इंटू एच। तो 50 डिवाइड बाय एल 2.5 इंटू हाइट एच इक्वल टू 10। देखो मीटर में क्या लीटर में था, ये दोनों मीटर में। अब 50 डिवाइड बाय 25 इंटू 10 डिवाइड बाय 10, 10 10 कट 25 50 डिवाइड बाय 25 तो क्या 25 टू ज़ा 25 टू ज़ा। तो बी इक्वल टू क्या आएगा, बी इक्वल टू 2 मीटर। बी इक्वल टू 2 मीटर। ब्रीथ फाइंड हो गई, हो गया क्लियर। ये कैपेसिटी क्या लीटर में दिया था, उसको बड़ा मीटर में देखना किस में लाना, हमको मीटर था ये मीटर में किया। कैसे देखो, 1 लीटर इक्वल टू 1 अपॉन 1000 मीटर क्यूब। 1000 मीटर क्यूब हो गया क्लियर। अब एक्सरसाइज 13.5 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो गया। 6 से 6 7 8 और 9 देखिए इस साल कट हो गए। क्लियर हो गया, एक्सरसाइज 13.5 क्लियर हो गई। अब नाउ एक्सरसाइज 13.6। तो 13.6 में क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो क्या पाई आर स्क्वायर एच। क्या पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। 13.6 टेक्स्ट बुक रखना। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन कि द सर्कमफियरेंस ऑफ द बेस of the cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is a 25 centimeter. How many liters of water can it hold? आपको दिया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर राइट। क्या सर्कमफियरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफियरेंस ऑफ द बेस है सिलेंडर का, सर्कमफियरेंस ऑफ द बेस सिलेंडर है कि सर्कमफियरेंस ऑफ द सिलेंडर, उसका बेस कौन सा सर्कल आएगा। तो उसके लिए क्या है 2 पाई आर सर्कमफियरेंस ऑफ द, पहले इससे पहले जो दिया कि एच इक्वल टू हाइट एच इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, हाइट एच इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सर्कमफियरेंस ऑफ द बेस, फियरेंस
ऑफ द बेस, सर्कम बेस कौन सा है, शेप क्या बनेगा, सिलेंडर है तो क्या आएगा सर्कल, तो क्या आएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। और आपको दिया सर्कल में बेस कितना दिया है 132, तो 132 इक्वल टू 2 पाई आर, राइट 2 पाई आर। रेडियस आर मिल जाएगी आपको, पाई 132 डिवाइड बाई 2 पाई, 2 इंटू पाई 22 इंटू 7 इक्वल टू आर, 22 है, 11 टू ज़ा 132 डिवाइड बाई 11 2 से कर दो, 2 6 ज़ा 12, 0 1 2 हो गया 12, 0 0 लग जाएगा 66 टू ज़ा, ये भी काट 11 6 ज़ा 66, 6 इंटू 7 इंटू 2 इक्वल रेडियस आर, 2 3 ज़ा 6, तो 7 3 ज़ा रेडियस आर इक्वल 7 3 ज़ा 21 सेंटीमीटर, रेडियस आर इक्वल क्या मिले आपको 21 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? अब रेडियस मिल गया, हमको क्या फाइंड करना, हाउ मेनी लीटर्स, इससे पहले क्या हमको वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। देखो लिक्विड है उसके लिए क्या बड़ा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, रेडियस 21 इंटू 21 इंटू एच, हाइट क्या है एच इक्वल 25, 7 3 ज़ा 21, सबका मल्टीप्लाई होकर 22 3 ज़ा 66 इंटू 21 इंटू 25, फाइनल आंसर आएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब, 34650 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स है, तो लीटर है तो लीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब आया है। तो अब क्वेश्चन में दिया है देखो 1 लीटर इक्वल टू के 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो आपका आया कितना 3465 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, पूरा उल्टा लिखना पड़ेगा आपको, क्या आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, हमारा आया कितना 34650 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मैनी लीटर, तो क्या इक्वल टू 34650 डिवाइड बाई 1000, 10 कट, इक्वल टू 3465 डिवाइड बाई 100, तो क्या आएगा 34.65 लीटर, 34.65 लीटर। फर्स्ट क्लियर हो गया। अब नाउ नंबर 2, टेक्स्ट बुक रखना। क्वेश्चन नंबर 2, द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर है। दोनों की डायमीटर दिया है आपको, इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है 24 है और आउटर कितना है 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर, लेंथ दिया है तो लेंथ मीन्स क्या होगा आपकी एच, हाइट होगी एच इक्वल टू दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 कि एच इक्वल लेंथ दिया तो कितना आएगा 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ द 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुडन हैज मास ऑफ 0.6 ग्राम। सबसे पहले क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है वो हमको फाइंड करेंगे। जैसे मैंने कहा पाइप है उसमें आउटर है, आउटर रेडियस और इनर रेडियस आएगी R1, आउटर रेडियस क्या आएगी आपकी R2, राइट, आउटर रेडियस और इनर रेडियस होगी क्या आएगी R1, दोनों का डिफरेंस के वॉल्यूम माइनस कर दो, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, राइट। डायमीटर इससे पहले क्या लिखेंगे रेडियस, तो रेडियस क्या है जो आपको गिवन में दिया है कि इनर डायमीटर दिया है, तो नाउ D1 है, D1 कितना दिया आपको 24 सेंटीमीटर, तो R1 इक्वल का 24 डिवाइड बाई 2 लिख आएगा 12 सेंटीमीटर, R1 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्लियर। अब नाउ D2 इज आउटर आपको कितना दिया है
28 सेंटीमीटर। तो नाउ R2 इक्वल टू D2/2, तो 28/2 इक्वल टू क्या आएगा 14 सेंटीमीटर इज R2। इनर मिल गई आपको, आउटर मिल गई। इनर रेडियस, दिस आर द आउटर रेडियस, अब क्या फाइंड करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एच इक्वल 35 सेंटीमीटर आ गया। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इक्वल टू क्या है, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम पाई R²H, आउटर के लिए R2 है तो R2H पाई R2²H माइनस पाई R1²H। नाउ पाई H कॉमन, इन ब्रैकेट R2² माइनस R1², पाई को 22/7 इंटू हाइट H इक्वल टू 35 इन ब्रैकेट R2 इज अ 14² माइनस R1 इज अ 12², 7 5 35, 22 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर, तो अभी क्या आएगा 22 इंटू 5 110 इन ब्रैकेट 14² 196 माइनस 144, 196 माइनस 144 52, 110 इंटू 52, अपना 52 इंटू 11 572 इंटू 10 तो इंटू 0 सेंटीमीटर क्यूब, 5720 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया क्लियर। अब आगे रीड करो, क्या फाइंड करना है आपको, वॉल्यूम मिल गया आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप। अभी फाइंड क्या करना है आपको कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुडन आपको दिया 0.6 ग्राम है। ये क्लियर हो गया। अब मास ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ वुड इक्वल टू, क्वेश्चन में देखना आपको दिया 0.6 ग्राम, तो सेंटीमीटर कितना है आपका हमारा मास 5720 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड इक्वल टू हाउ मैनी, तो क्या आएगा 0.6 इंटू 5720 राइट, दोनों का मल्टीप्लाई 0.6 इंटू 5720, 6/10 इंटू 5720 कट। अब 572 इंटू 6 करो, थ्री फोर थ्री टू ग्राम, 3432 ग्राम। हो गया क्लियर। अब आपको देखो फाइंड द मास ऑफ द पाइप है कि पाइप होता है ग्राम में, तो किलोग्राम में आएगा, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, आपको डिवाइड बाय 1000 कर दो, 3432 डिवाइड बाय 1000 kg इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 यूनिट प्लेस 10, क्या आएगा 3.432 kg। क्लियर होगा। एक ऐसा है आपको 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। आंसर क्या है 3.432 kg। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्या सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैकेट। फर्स्ट दिया है
3 में फर्स्ट है, a tin can with the rectangular base of length दिया 5 सेंटीमीटर and width दिया 4 सेंटीमीटर having a height of 15 सेंटीमीटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल टिन फाइंड कर दो। L इक्वल टू कितना दिया आपको, L इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब नाउ B इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड नाउ H इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइकल का टीन इक्वल टू LBH, तो L5 इंटू 4 इंटू 15, 5 4 20 इंटू 15 30 और 300 सेंटीमीटर क्यूब। इक्वेशन 1 ये मिल गया, अभी टीन मिल गया, टीन का वॉल्यूम आ गया कि 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब नाउ नंबर 2, 3 में नंबर 2 है प्लास्टिक है, प्लास्टिक सिलेंडर विद द सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर दिया है, बेस ऑफ डायमीटर डी दिया है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या है आर इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, रेडियस मिल गया आपको। हाइट h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, पाई इक्वल टू 22/7, रेडियस r इक्वल टू 7/2 इंटू 7/2 इंटू h इक्वल टू 10, 7 7 कट, 2 11 जा, 2 5 जा, इक्वल 11 इंटू 7 5 जा 35, तो इक्वल टू 385 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर मिल गया आपको 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन रीड करना, आपको क्या फाइंड करना है कि विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है, और हाउ मच वो कैपेसिटी आपको फाइंड करना है। राइट, हमको पता लग गया बेटा कि वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर इसकी ज़्यादा है, ये इक्वेशन 1 था और इक्वेशन 2 आया, इसकी ज़्यादा हुई 385 वाले प्लास्टिक की वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर इज ग्रेट मोर, देखिए तो प्लास्टिक ग्रेटर कैपेसिटी ऑफ द टिन कितनी है, दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस के 385 माइनस 300 तो कितना आएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब, इतना ज़्यादा होगा। हो गया क्लियर, नंबर 3 इज क्लियर। अब नाउ नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया है 94.2 सेंटीमीटर cm स्क्वायर एंड हाइट दिया है, हाइट h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया आपको, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ इक्वल टू कितना दिया आपको 94.2 cm स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस हमको फाइंड करना है। नाउ आर इक्वल टू 94.2 डिवाइड बाय 2 पाई, 2 इंटू पाई 22 इंटू 7 इंटू एच इज अ 5, राइट, 9.2 इंटू 7 डिवाइड बाय 10 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 5, राइट, अब कट कर दो, हो गया। देखो बेटा के सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि सिलेंडर की फॉर्मूला 2 पाई आर एच इक्वल 94.2 cm स्क्वायर।
अब देखो बेटा क्वेश्चन में रीड करना 3.14 दिया है, हमने क्या लिख दिया 22/7, એટલે ध्यान रखना है बेटा अच्छी तरह से, એટલે रॉन्ग हो जाएगा। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर इंटू एच, एच इक्वल टू क्या है 5 इक्वल 94.2, 2 5 जा 10, 10 इंटू 3.14 इंटू आर इक्वल टू क्या है 94.2, मल्टीप्लाई करोगे राइट, तो क्या आएगा इंटू 10 31.4 इंटू आर इक्वल टू 94.2, तो नाउ रेडियस आर इक्वल टू 94.2 डिवाइड बाय 31.4, 31 इंटू 3 जा पॉइंट पॉइंट कट होगा तो आर इक्वल टू क्या आएगा 3 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो गया क्लियर। आर इक्वल टू क्या है 3 सेंटीमीटर। पीछे का क्वेश्चन में देखना है बेटा 3.14 आपको दिया है तो वही लेना है, 22/7 नहीं लिखना है। आपको क्या है रेडियस मिल गया, आपने क्या वॉल्यूम फाइंड करना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला क्या है कि वॉल्यूम ऑफ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई फिर से 3.14, रेडियस आर 3 इंटू 3, हाइट एच इक्वल टू क्या है 5, सबका मल्टीप्लाई करोगे फाइनल आंसर आएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है होमवर्क में कर देना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होमवर्क में करना। और क्वेश्चन नंबर 6 टू ये जो 8 है वो कट हो गए, ठीक है, जो 6 to 8 है वो इस साल के लिए कट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है होमवर्क में कर देना। हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, लेटर सरफेस दिया था, लेटर सरफेस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच, और इसमें से आर मिल जाएगा आपको, और बाद में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच।